क्रेमलिन ने 11 नवंबर को अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई थी। क्रेमलिन ने इसे पूरी तरह से झूठा और गलत जानकारी बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में 10 नवंबर को छपी थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि ट्रंप ने पुतिन से अपनी हालिया चुनावी जीत के बाद पहली बार बात की थी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध को और ज्यादा ना बढ़ाने की अपील की थी। पेस्कोव ने साफ कह दिया है कि दोनों नेताओं के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और जो रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से झूठी है। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन अब पब्लिश की जा रही है और कभी कभी इतने रेप्यूटेटेड मीडिया भी ऐसा कर रही है। लेकिन बता दें कि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है, ये सिर्फ काल्पनिक जानकारी है। पेस्कोव ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक पुतिन और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही ऐसा कोई प्लान है। वैसे बता दूं कि ये रिपोर्ट उस समय आई है जब ये तक स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप अपने वादे के अनुसार यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट में ये तक बताया गया था कि ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने रिसोर्ट से पुतिन से बात की थी और दोनों नेताओं के बीच यूरोपियन कॉन्टिनेंट में शांति लाने पर भी चर्चा हुई थी और ट्रंप ने जल्द ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की इच्छा जताई थी। ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने से पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का वादा किया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने ये संकेत दिया था कि वो एक ऐसा समझौता तैयार करेंगे जिसमें रूस कुछ कब्जाए हुए इलाके रख सके और इससे युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद लगभग दुनिया के 70 लीडर से बात की है, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल थे और इस कॉल में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क भी साथ थे। इस कॉल में यूक्रेन के ऑफिशियल्स को ट्रंप के पुतिन के साथ बातचीत करने की जानकारी दी गई थी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के स्टाफ ने कहा कि उनका प्लान ये हो सकता है कि यूरोपियन और ब्रिटिश फौजों को 800 माइल का बफर जोन बनाने के लिए भेजा जाए, जिसमें रशिया और यूक्रेन की सेना के बीच एक न्यूट्रल जोन बन जाएगा। इससे ये होगा कि रशिया यूक्रेन के कब्जाए गए इलाके अपने पास रख पाएगा और यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने की अपनी योजना 20 साल के लिए भूलनी पड़ेगी। पर अब जैसी खबर सामने आ रही है उस हिसाब से ये प्लान मुमकिन हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब ट्रंप क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।